हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस बम बम क्लियर कॉन्सेप्ट के चैनल पे। तो आप सभी को मालूम है जैसे कि हमने आगे के क्लास में कुछ दिन पहले प्रकाश का प्रवर्तन क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन इसका पार्ट 1 वीडियो यूट्यूब पर हमने अपलोड किया और हमने आप सभी से वादा किया था कि क्लास 10th का और 11 और 12th इन सभी का फिजिक्स का एक एक वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन, तो इस चैप्टर में हमने प्रकाश के गुण देखे थे कि प्रकाश क्या है और उसका गुण देखे थे और यह देखे थे कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश का जरूरत होता है, यानी प्रकाश के मदद से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ समझना है कि कोई वस्तु ऐसा होगा जो खुद के प्रकाश से दिखाई पड़ेगा और कोई वस्तु ऐसा होगा जिसका खुद का प्रकाश नहीं होगा, वह किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश से दिखाई पड़ेगा। तो इसी बात को समझना है। तो सबसे पहले आता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, अब ध्यान देना, प्रदीप्त वस्तु। तो देखो, प्रकाश के मदद से ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा वस्तु होगा जो खुद के प्रकाश से दिखाई पड़ेगा, यानी कि खुद प्रकाश को उत्सर्जित करेगा और अपने प्रकाश से दिखाई पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा वस्तु होगा जिसका खुद का प्रकाश नहीं होगा और वह अपने प्रकाश के सिवा किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश से दिखाई पड़ेगा। तो अब समझना है प्रदीप्त वस्तु कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु हम वैसे वस्तु को कहते हैं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है और अपने प्रकाश से दिखाई पड़ता है। जैसे सूर्य। बताओ, सूर्य क्या है? सूर्य को हम देखते हैं, लेकिन सूर्य क्या है? खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है और अपने प्रकाश से दिखाई पड़ता है। इसे किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो कैसा वस्तु? प्रदीप्त वस्तु। अब देखो, जैसे बल्ब है, तो बल्ब है, इसको भी हम देखते हैं, बल्ब को ही हम देखते हैं। तो बताओ, ये प्रदीप्त है कि नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि यह खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है और अपने प्रकाश से दिखाई पड़ रहा है। सीधा सीधी जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करे और अपने प्रकाश से ही दिखाई पड़े, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकता है। प्राकृतिक जैसे सूर्य को हम मानव ने नहीं बनाया, यानी वो प्राकृतिक है। और बल्ब को किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, तो क्या हुआ? कृत्रिम हुआ, यानी मानव निर्मित हुआ। तो हम कह सकते हैं प्रदीप्त वस्तु प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। अब ध्यान देना है अप्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु। अब ध्यान देना है कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु हम वैसे वस्तु को कहते हैं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता नहीं है, वह किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश से दिखाई पड़ता है। जैसे देख लो, इस बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, तो बताओ, इस बोर्ड को तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या यह बोर्ड अपने प्रकाश से दिखाई पड़ रहा है? नहीं, यह बल्ब के प्रकाश का सहायता इसको लेना पड़ रहा है दिखने के लिए। तो बताओ, एक ऐसा वस्तु अप्रदीप्त वस्तु। सीधा सीधी हम कह सकते हैं वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है और किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश से दिखाई पड़ता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। यहां तक क्लियर? तो चलो और आगे पढ़ते हैं और सभी को नोट्स हम भेज देंगे। अब ध्यान देना है पारदर्शी वस्तु। देखो, इस सब में कुछ है नहीं, बस ध्यान देना है। पारदर्शी अगर कहता है किसी वस्तु से, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर किसी वस्तु से प्रकाश की किरण पार पर हो जाए तो उस वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे। अब देखो, क्या हम यहाँ पर दीवार है, बोर्ड है, यहाँ पर उधर से देखो प्रकाश आ रहा है, इस पर बोर्ड पर पड़ रहा है। बताओ, क्या इसके पार हो रहा है दीवार का? नहीं पार हो रहा है। इसका मतलब अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं है। यानी सीधा सीधी जिससे प्रकाश का किरण आर पार हो जाए, यानी पार हो जाए, उसको हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे कांच, शीशा है,
उस पर हम बल्ब को बारें तो टॉर्च को यानी किसी भी प्रकाश को दें तो उस पार हो जाएगा। यानी सिंपल सी है, बस यही समझना कि जिससे प्रकाश पार हो जाए उसको हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे, और जिससे प्रकाश का किरण आर पार नहीं हो उसको हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो देखो, एक तो ऐसा वस्तु होगा जिससे प्रकाश का किरण पार हो जाएगा तो उसको हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे, और दूसरा वह होगा जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगा, आर पार नहीं होगा, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो एक वस्तु जिससे प्रकाश पारे नहीं होगा और दूसरा जिससे पार हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा वस्तु ही है जिससे प्रकाश का कुछ मात्रा में यानी प्रकाश कुछ मात्रा में पार होगा और कुछ मात्रा में नहीं, उसको हम कहते हैं पारभासी। उसको पारभासी, उसको हम पारभासी वस्तु या अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी वस्तु, ध्यान देना है। देखो, पारभासी वस्तु या अर्धपारदर्शी, अर्ध मतलब आधा, पारदर्शी यानी पार होगा लेकिन कितना, आधा। यानी कि देखो, पारभासी वस्तु अगर तुमसे कोई पूछे तो सिंपल सी कह देना है कि देखो भाई, जिससे प्रकाश का कुछ मात्रा में, प्रकाश जो है कुछ मात्रा में पार होगा और कुछ नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, अर्धपारदर्शी तो पारभासी। एक बार और समझ लेना है, पारदर्शी ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण क्या हो जाए, आर पार हो जाए, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी। अपारदर्शी जिससे प्रकाश की किरण पार ना हो उसको हम अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। अब देखना है पारभासी वस्तु या अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी, इससे प्रकाश का किरण आधा पार होगा आधा नहीं। जैसे देखो, जैसे हम नहीं बताए, जैसे हम देखो, अगर कांच है तो उस पर हम देंगे प्रकाश को तो प्रकाश क्या होगा, पार हो जाएगा। लेकिन उसी कांच को अगर हम घिस दें, उसी कांच को क्या करें, घिस दें, तो उस पर हम प्रकाश डालेंगे तो कुछ प्रकाश का कुछ भाग पार होगा और कुछ भाग नहीं। जैसे और देखो, पारभासी का उदाहरण है जैसे तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ क्या, कागज, तेल लगा हुआ कागज। अब देखो, ऐसे हम कागज पर नॉर्मली देंगे प्रकाश को तो क्या होगा, प्रकाश पार हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हम तेल में भिंजा दें और उस पर फिर प्रकाश दें तो तुम देखना कि प्रकाश तो पार हो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, कुछ ही भाग प्रकाश का पार हो रहा है। तो ध्यान देना है कि देखो भाई, पारदर्शी में तो प्रकाश पूरा पूरा पार होगा, अपारदर्शी में एको को पार नहीं होगा, और पारभासी में कुछ प्रकाश आर पार होगा और कुछ नहीं। तो चलो आज यहीं तक, बाकी बात अगला वीडियो में मिलते हैं। इसको